आपने यहाँ पे बड़ा इश्यू आया कि मंदिरों से पैसा लिया जाता है। मंदिर ट्रस्ट, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मंदिर ट्रस्ट जब हिमाचल प्रदेश के मंदिर जो है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किए तो एक एक्ट बना। उस एक्ट के तहत मंदिरों के न्यास को, ट्रस्ट को यह अधिकार दिया गया कि वो सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी काम कर सकते। आप बोल रहे हैं कि यहां से नोटिफिकेशन निकली। मैंने ज्वाला जी मंदिर से 1 करोड़ रुपया सुख आश्रय में देने के लिए 12 दिसंबर को ट्रस्ट की मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया। चिट्ठी तो उसके 2 महीने बाद गई, मैंने उससे पहले दिया। इससे पहले हम सीएम रिलीफ फंड में भी हमने पैसे दिए, आपके समय में भी सीएम रिलीफ फंड में पैसे आए। हमने तो मंदिर से पैसे देने की बात की, आपने तो एक्ट अमेंड किया है ठाकुर साहब, आपने तो एक्ट अमेंड किया है। आपने 23 मई 2018 को आपने 23 मई 2018 को हिंदू एक्ट को अमेंड किया, जिसमें आपने 15% गौ सदनों के लिए कंपल्सरी किया पैसा। यह है नोटिफिकेशन उसकी, इसके बीच में नोटिफिकेशन है, इसके बीच में नोटिफिकेशन है। 23 मई 2018 को आपने 15% मंदिरों की इनकम से फर्स्ट चार्ज में आपने जो है वो पैसा जो है गौ सदनों के लिए मांगा है, गौ सेंचुरी के लिए मांगा है। आपने मेरे क्षेत्र में एक गौ सेंचुरी बनवाई, 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ, बिना टेंडर के 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। आप हिंदू बनते हैं, 1000 गाय वहां रखी गई, 900 गाय मर गई वहां पे, 900 गाय मरी। आप कैसे हिंदू हैं? ये इंक्वायरी करवा रहे हैं, हाई कोर्ट कर रहा है इंक्वायरी, जाइए हाई कोर्ट में केस चल रहा है। विजिलेंस को इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट से इंक्वायरी हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, आप ऐसे इंटरप्ट को सुनिए। आप आए दिन आप रोज चिल्लाते हैं दिल्ली का धन्यवाद नहीं किया। अरे संघीय ढांचा नहीं है क्या? हम केंद्र के अंडर नहीं आते हैं? कई ऐसी स्कीमें हैं जिसमें 90-10 का, 70-30 का, 80-20 का रेशियो जो है वो दिया जाता है। क्या पीएमजीएसवाई में हिमाचल का कोई हक नहीं है? मैं विधायक बना ठाकुर साहब, दिसंबर 2022 में पीएमजीएसवाई 3 आया, मैंने अधिकारियों को बुलाया और मैंने डीपीआरए बनवाई, मैंने केंद्र को भिजवाई, मेरे को 125 करोड़ रुपया मिला तो मेरा वो हक था। उसके बाद ब्रिजेज की डीपीआरए बनाई, मैंने भिजवाई। अगर मैं डीपीआरए नहीं भिजवाता तो क्या केंद्र को, संजय रतन का ध्यान आता कि ज्वालामुखी में मैंने इतना पैसा देना है? एहसान करते हैं आप केंद्र का एहसान करते हैं। हमारा राइट है, हमारे टैक्सेस इकट्ठे होके जाते हैं, वो हर स्टेट का राइट है। आप हमेशा दिल्ली, आप दिल्ली के इतने हितैषी हैं। जब हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ, 3 दिन तक यहां पे बहस चली, 3 दिन तक सभी ने यहां पे जो है डिजास्टर पे बोला, क्यों नहीं आपने राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करवाई? आप जाते ना दिल्ली, आपका 13 चेहरा है। कई इंसान ऐसे हैं जिनके 2 चेहरे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 13 चेहरे हैं। आप अंदर कुछ बोलते हैं, प्रेस को कुछ बोलते हैं, दिल्ली अपने आकाओं के पास कुछ और बोलते हैं। क्यों नहीं उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो हिमाचल प्रदेश में हुआ दिया? लेकिन आपकी कथनी और करने में बहुत फर्क है आपकी। आप जो है वो हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और हिमाचल के लोगों को गुमराह करते हैं। और यही वजह है कि आप जिस सत्ता को रिपीट करने की बात कर रहे थे वो आप रिपीट नहीं कर पाए, आप वहां चले गए और कांग्रेस की सरकार यहां की, यही वजह है। और आप गारंटियों की बात कर रहे हैं, गारंटी हमने दी, गारंटी हमने हिमाचल प्रदेश को दी, हिमाचल प्रदेश की जनता को दी। उसका हिसाब किताब 2027 में हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी, आप नहीं करेंगे, जनता करेगी। हमने क्या बोला क्या नहीं बोला, किसने? एमपी के इलेक्शन में तो, पार्लियामेंट में तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी कांग्रेस का वोट नहीं। आप अपना देखो विक्रम जी, आप अपना देखो, आपके इलाके में कितनी डेवलपमेंट हो रही है आज के समय। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोअर हिमाचल से बैठे हैं, कितनी डेवलपमेंट हमारी जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है, एक सम दृष्टि से देख रही है। आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आपको दिखाई नहीं देती है। आप चलो मेरे ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में, 8 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र के दौरे पे गए। 14 घोषणाएं हुई, 14 में से 12 घोषणाएं जो है वो इंप्लीमेंट हो चुकी। ओपनली बोल रहा हूं, आरटीआई ले लो, चल के देख लो, 12 आइटमें जो है वो पूरी हो चुकी हैं। 2 जो बाकी हैं वो मुख्यमंत्री महोदय जल्दी कर देंगे।
नीड बेस दफ्तर खोले हमने पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस खोला, हमने आईपीएच का एक्शन ऑफिस खोला, हमने ज्वालामुखी में बीडी ऑफिस खोला। जहां जिस चीज की जरूरत है उसको खोला, हमने को बंद नहीं किए, खोले। नीड बेस मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी कार्यालय नीड बेस होगा वहां पे खोला जाए। महज आप लोगों का एक काम बन गया है कि विरोध करना। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आज कल प्रकाश राणा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया यहां पे। प्रकाश राणा जी ने कहा, वो आपके ही सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश को इकट्ठे कर्ज से कैसे बाहर निकाल, उसके बारे में सोचने की बात। आप लोगों का एक ही काम बन गया है, विरोध करना। आप हमें बोलते हैं कि आप केंद्र का धन्यवाद नहीं करते। आपने कौन सा धन्यवाद किया कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये पॉलिसी अच्छी आ रही है, मुख्यमंत्री ये अच्छी पॉलिसी ला? आपने किया कभी? आपने कभी नहीं किया, हमेशा विरोध करते हैं। आपका ये आपने अपना दायित्व बना लिया है, आपने ये दायित्व बना लिया है कि आपने विरोध करना है। मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है, दो हाथ जोड़ के प्रार्थना है। पिछले 5 साल, कल सुखराम चौधरी जी हमारे माननीय सदस्य ये कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली की समस्या। अरे भैया, आप तो 5 साल बिजली मंत्री रहे, तो किसी ने आपकी कलम को रोक रखा था? कर देते आप, बना देते। आज हमारे से क्यों मांग रहे हैं आप ट्रांसफार्मर? कांग्रेस से क्यों मांग रहे हैं ट्रांसफार्मर? आपने अपने लगा देने थे। आप लोग अपने टाइम में काम करते नहीं है, दूसरे के समय में नुक्ताचीनी करते हैं, ये आपकी आदत बन गई हुई है। विरोध जो है वो विरोध के लिए करते हैं आप, विरोध आप बेटरमेंट के लिए नहीं करते हैं। मेरा आपसे ये प्रार्थना है, मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग, दिल्ली में आपकी सरकार, 7 एमपी हमारे दिल्ली में आपके ही हैं, हमारा कोई एमपी नहीं आज किस्म। 8 में नड्डा जी हैं, ठीक है ना, 8 में नड्डा जी है। आप एक बार दिल्ली सारे के सारे 28 के 28 विधायक चले जाओ, 8 एमपीओ को लो और जाके मोदी जी को बोलो कि इस कर्ज से हिमाचल प्रदेश को मुक्ति दिलाओ। क्योंकि मोदी जी, आप बोलते हैं कि मोदी जी का ये घर है हिमाचल, दूसरा घर है, हर गली मोहल्ले का हिमाचल के बारे में उनको ज्ञान है। तो जब इतना ज्ञान है भाई, तो आप थोड़ा सा और ज्ञान दो और जाके जो है इस कर्ज से हिमाचल प्रदेश को मुक्त कराओ। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस रेजुलेशन का समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमारे सदन को संबोधित किया, मैं उसका जो है वो समर्थन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूं कि जाओ और दिल्ली जाके अपना असली चेहरा बताओ और हिमाचल को बचाओ।